हेलो हाय नमस्कार मु अभिषेक मु आपण मानकु वेलकम करछि मो चैनल बायोहैकर क्लासेस को जोटी आपण केवल बायोलॉजी को घोषिबेनी बायोलॉजी को फील करिवे सो हमर टोटल सरी जाइछि सेल साइकिल और सेल डिवीजन टोटल हमें कंप्लीट बुझी देइछे पूरा चैप्टर कंप्लीट खाली बाकी रहला क्वेश्चंस करिवार सो मु किछटा नीट क्वेश्चंस करैबी तापर हमर बोर्ड क्वेश्चन भी हमें करबा सो देखिबा हमें नीट क्वेश्चंस आगो प्रथम क्वेश्चन है सेल इन जी नॉट फेज। अच्छा गोटे कम करूँ ये वीडियो जी भी क्वेश्चन अच्छी आग निजे ट्राए करूँ सल्व करने पॉज मारतु निजे जो 5टा क्वेश्चन अच्छे 5टा क्वेश्चन ट्राए कर सल्व करने निज आड़े देन मु डिस्कसन करी मुझे एटलिस्ट 10 सेकेंड दौर टाइम दूसरी ये क्वेश्चन डिस्प्ले हम तुम पॉज मारिक कर देन आम करवा। Okay, then first question. Cells in G naught phase. Cells in G naught phase. Just a minute. Cells in G naught phase. So cells in G naught phase रे कौन हुए? First option है terminates the cell cycle. Terminates the cell cycle. Second option है exit the cell cycle. Third है enters the cell cycle. Fourth है suspend the cell cycle. तो तुम ये कौन जान पड़ मुझे जिते भी जी नॉट फेज पढ़ाई कौन कही सेल सब एक्जिट कर जी नॉट फेज माने सेल एक्जिट कर क्या G1 फेज को एक्जिट करके जी नॉट सेल माने जी नॉट फेज भीतर को एंटर कर सो सेल इन जी नॉट फेज एक्जिट दी सेल साइकिल सो फर्दर सेल साइकिल आगो को जो एस फेज अच्छी सेटा को जीवनी G1 रु ही एक्जिट करके जी नॉट को पढ़ेबो सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड देखिबा which of the following is not a characteristic feature during mitosis in somatic cell which of the following is not एटा important जते बेले भी क्वेश्चन करिवो ना सब बेले जहा क्वेश्चन पचाछि सेटा अंडरलाइन करिवो सो क्वेश्चन पचाछि not a characteristic feature during mitosis in somatic cell अंक भीतर कोटा कैरेक्टर नुहे सो फर्स्ट ऑप्शन हैला क्रोमोसोम मूवमेंट सो क्रोमोसोम मूवमेंट तो हुए माइटोसिस रे सेकंड हैला साइनेप्सिस साइनेप्सिस टा मियोसिस रे हुए तो एटा लागु छ मते आंसर। थर्ड ऑप्शन देखिबा थर्ड है स्पिंडल फाइबर तो बोथ माइटोसिस और मेयोसिस रो फॉर्मेशन हुए। फोर्थ ऑप्शन है डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियस सो एटा भी बोथ माइटोसिस मेयोसिस रो हुए माइटोसिस रो प्रोफेज रे भी हुए मेयोसिस रो भी जो हमें प्रोफेज मान अछि सेथरे हुए सो सिनेप्सिस टा केवल मेयोसिस रो हुए सो ऑप्शन बी जे कोन से भी क्वेश्चन करछ ना तुम जदी आंसर पाई भी गला ना टिके एटलीस्ट आउ जति की भी माने ऑप्शंस अछि ताकू टिके पढी दबो बुझ पड़छ आउ जिते बेले जो भी ऑप्शन माने जहां भी दिया है क्वेश्चन है सेटा को अंडरलाइन फास्ट करिवो कि कौन पचारछि क्वेश्चन है जेमते एटी नॉट पचारछि। थर्ड हैला मैच द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू मेयोसिस मैच करिया पे हम कहि छि विथ रिस्पेक्ट टू मेयोसिस सो ऑप्शन ए हैला जाइगोटिन ने कोन हुए जाइगोटिन ने हमरा सिनेप्सिस हुए तापर रहला पैकेटिन ने हमरा कोन होतला पैकेटिन ने हमर क्रॉसिंग ओवर होतला देखो पैकेटिन ने क्रॉसिंग ओवर होतला तापर डिप्लोटिन ने हमर कोन होतला ना काइजमेटा फॉर्मेशन होतला डिप्लोटिन ने हमर काइजमेटा फॉर्मेशन होतला डाइकाइनेसिस ने टर्मिनेशन ऑफ काइजमेटा होतला सो एटा हबो सीक्वेंस सो सिनेप्सिस ए जो 4 ए रो 4 बी रो 3 सी रो 2 डी रो 1 सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर एटा करेक्ट अछि। तापर फोर्थ क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मेयोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर कोटा इन्वॉल्व करछि से पचारछि सो सेंट्रोमियर कोथरे डिवाइड होतला सेंट्रोमियर आमे मेयोसिस से जानचे प्रथम एमती पेयरिंग होतले पेयरिंग है कि जो हमर टेलोफेज रे एटू सेपरेट हे जाउतला तापरे टेलोफेज 1 रे एटी एमती सेपरेट हे जाउतला टेलोफेज 2 रे हमर एटा सेंट्रोमियर भांगुतला टेलोफेज 2 रे भांगुतला सो टेलोफेज 2 हबो सॉरी एनाफेज 2 एटा सेपरेट हे जाउतला एनाफेज रे आ हमर टेलोफेज जो एनाफेज 2 रे एटा एनाफेज 1 एमती सेपरेट हे जाउतला एनाफेज 2 रे एटा एमती सेंटर रो भांगुतला टेलोफेज बेलू तो मूव करी पहुंच जाइतला सो एनाफेज 2 कोड वाला को ऑप्शन एनाफेज 2 सो ऑप्शन डी हैला करेक्ट एनाफेज 2 ऑप्शन डी। तापर द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम रो सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम केते बेले होची
सो होमोलोगस क्रोमोसोम केते सेपरेट होतिले ना एटी देखो एटी होमोलोगस क्रोमोसोम संगे थिले एटी होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होचंदी एटी होमोलोगस क्रोमोसोम संगे अछंदी एटी सेपरेट होचंदी तो एटा को स्टेज थिला हमर एनाफेज 1 अच्छा सॉरी ये क्वेश्चन जो पचारची ये जो देइची पैकेटिन देइची डिप्लोटिन देइची जाइगोटिन देइची और डाइकाइनेसिस देइची ए चार ऑप्शन देइची सम 5th नंबर क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन पचारची द स्टेट ड्यूरिंग व्हिच सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिन सेटा को स्टेज रे ना हमर ए जो क्रोमोसोम गुडा जो हमर एक्सचेंज होतिले क्रॉसिंग ओवर जो होतिला क्रॉसिंग ओवर टा केते बेलु छाडीवा स्टार्ट होतिला जो काइजमेटा फॉर्म होतिला सेटा हला हमर डिप्लोटिन स्टेज सो आंसर अब डिप्लोटिन स्टेज बिकॉज एटी एमती हमर क्रॉसिंग ओवर होतिला हमर एटी एमती क्रॉसिंग ओवर हेची ए जगह हमर क्रॉसिंग ओवर हेतिला ए क्रॉसिंग ओवरटा ए जो क्रॉसिंग ओवरटा होतिला ए क्रॉसिंग ओवरटा छाडीवाटा केते बेला आरंभ होतिला जेते बेला हमर एक्सेप्ट स्ट्रक्चर काइजमेटा फॉर्म होतिला बिकॉज से काइजमेटा टाइम रे त सेपरेट हे होतिला सो से बिगिन करची सेपरेट होवा पे एट डिप्लोटिन स्टेज डाइकाइनेसिस बेल को पूरा टर्मिनल एंड को पहुंची आसीथिबो सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करी मते कुआ केतेरा पांचटा भीतर तमरा ठीक हैला ठीक अछि नेक्स्ट टाइम में आ पांचटा क्वेश्चन करिवा ओके सो हमारा फर्स्ट पांचटा क्वेश्चन सॉल्व हो गला अबिका आ नेक्स्ट चारटा क्वेश्चन देखिबा सो एड रहला क्वेश्चन तमे आगो निजे ट्राई करो सॉल्व करिया पे कमेंट सेक्शन में लिखिबो कहार कोन आंसर हैला ठीक अछि तो मु एटी छाडुची 5 सेकंड पे टाइम छाडुची स्क्रीनशॉट मारी की तमे एटी नल पॉज मारी की देखि करि परिबो ओके सो टाइम्स अप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दबा आमे देखिबा कोन होबा आंसर सो क्वेश्चन 6 मैच द फॉलोइंग देछि एम फेज कोन होबो एम फेज रे प्रोटीन सिंथेसाइज नुए इनएक्टिव फेज नुए इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन डीएनए रेप्लिकेशन होबनी एम फेज को इक्वेशनल डिवीजन भी कहते माने एम फेज रे इक्वेशनल डिवीजन हुए इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम रुए पर सेल डिवीजन परे सो एम फेज रा माने इक्वेशनल डिवीजन होबा आंसर ओके तापर हैला G2 फेज रे प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड G2 फेज रे प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड क्यूसेंट स्टेज रे हैला इट इज अ इनएक्टिव फेज सो एटा वाज सी बाकी रहला जी कोन रहला G1 फेज हैला इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन लिखे जी तुमको सो एटा हैला बी सी डी एटा डी ओके सो देखियो ये ऑप्शन से कोडा मैच होची 1 बी रो 1 सी रो 2 डी रो 3 हाउ ए रो 4 ओके सो ये ऑप्शन में मैच होची सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर सेकंड देखियो द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेयोसिस characterizes the appearance of recombination nodule कोन कहूची ना recombination nodule रा appearance केते बेले होची appearance of recombination nodule so recombination nodule during जो on homologous chromosome during meiosis characterizes कोन characterizes करे ना synaptonemal complex करे नहीं bivalent नहे sites at which crossing over occur recombination nodule ले ही तो crossing over होतिला so option 3 हैला ठीक अछि ओके option 3 हैला आंसर तापर देखिबा 8 नंबर क्वेश्चन so select the incorrect statement with reference to mitosis incorrect पचारची incorrect कहा reference रे mitosis रे reference रे incorrect पचारची so देखिबा all the chromosome lie at the equator at metaphase हां metaphase रे सब equator रे lie करंती सेकंड हला spindle fibers attached to centromere of each chromosome ना एटा ଟିକେ गड़बड़ लागुची spindle fiber तो centromere हबनी spindle fiber तो हमरा कोठी हबा अटैच काइनेटोकोर रे सो ऑप्शन बी टा मते रंग लागुची तापर अदर ऑप्शन देखि देबो क्रोमोसोम डीकंडेंस्ड एट टेलोफेज हां डीकंडेंस्ड हे जाउतला क्रोमैटिन फॉर्मेशन करथिला स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑकर्स एट एनाफेज स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर एनाफेज रे सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग ऑकर्स एट एनाफेज ठीक अछि एटा भी ठीक अछि एटा भी ठीक अछि एटा भी ठीक अछि सो ऑप्शन बी हला मोर जोटा भूल अछि सो भूल पचारछि सो ऑप्शन बी हला करेक्ट आंसर तापर देखिबा सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस इवेंट्स ड्यूरिंग माइटोसिस सो ऑप्शन हैला कंडेंसेशन तापरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली ठीक अछि कंडेंसेशन आगो हबो हे क्रोमोसोम फॉर्म हबो तापर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबल हबो अरेंजमेंट एट इक्वेटर रे हां अरेंज हे ये जो हमरा मेटाफेज रे सेंट्रोमियर डिवीजन हबो एनाफेज रे ठीक अछि तापरे सेग्रीगेशन हबो दिटा जाक माने अपोजिट पोल्स को मूव कर जिवे सेग्रीगेट कर जिवे आउ
टेलोफेज आसीबो ओके एटा मते ठीक लागुची तापर बीटा देखिबा कंडेंसेशन क्रॉसिंग ओवर न्यूक्लियर डिसअसेंबल क्रॉसिंग ओवर तो मेयोसिस रो एटा भूल अछि सो एटा भूल अछि कंडेंसेशन अरेंजमेंट एट इक्वेटर कंडेंसेशन ठीक अछि तापर इक्वेटर अरेंज हबो सेंट्रोमियर डिवीजन हबो सेग्रीगेशन टेलोफेज ठीक अछि एटा ठीक लागु जे बट एटी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली देछि एटी देइनी सो कंडेंसेशन पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली हुए सो एटा मोर प्रोमिनेंट लागु छी एटा तापर कंडेंसेशन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली क्रॉसिंग ओवर आसीगला माने एटा हबनी बिकॉज़ मेयोसिस आसीगला सो ए और सी टा लागु छी एटा कंप्लीट अछि बिकॉज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तापर डिसअसेंबल करछि सो हमर ऑप्शन ए हला करेक्ट आंसर सो एठी चारटा क्वेश्चन आंसर मु कर दी छी कमेंट सेक्शन में कुह टोटल 9टा क्वेश्चन केटा क्वेश्चन ठीक है तो एती किछटा नीट क्वेश्चंस थिला नीट क्वेश्चंस हमर सॉरी छी आमे नेक्स्ट देखिबा कि बोर्ड्स रे कोन कोन चैप्टर क्वेश्चन आस पारे मु तुम खाली क्वेश्चन लिखि देबी कि एई चैप्टर कोटा लॉन्ग क्वेश्चन नै परिबो कोटा शॉर्ट क्वेश्चन नै परिबो देन हमर चैप्टर पूरा कंप्लीट हे जो टोटल कंप्लीट हे जो विथ क्वेश्चंस तो हम लॉन्ग क्वेश्चन लाई दीटा जोटा कि मोस्ट प्रोबेबली आसी परिबो तुम क्लास 11th रे एग्जाम रे फर्स्ट हला डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ माइटोसिस इन डिटेल सो माइटोसिस इन डिटेल स्टेप डिस्क्राइब करिया पे दबो नाले मेयोसिस रो स्टेप डिस्क्राइब करिया पे दबो डिटेल एई दीटा ही लॉन्ग क्वेश्चन होउची मोस्ट प्रोबेबली ए चैप्टर आ किछ लॉन्ग क्वेश्चन हे परिबोनी आ शॉर्ट क्वेश्चन तो किछि भी हे पारे जेम सेंट्रोमियर पचार दबो व्हाट इज सेंट्रोमियर व्हाट इज काइनेटोकोर डिफाइन इंटरफेस सो एम सब क्वेश्चन आस परिबो शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन तो गला शॉर्ट क्वेश्चन भी कहि देली ए सब एमती टाइप रो क्वेश्चन आसीबो बाकी तमे ओवरऑली पूरा थरोली सब दिन पढ़ी दियो हला आ एमती किछि नाइ चैप्टर रे जोथरे माने रॉन्ग हे परिबो एटा सेते माने बहुत इजी चैप्टर टा एटा एते डिफिकल्ट चैप्टर टा नवे बहुत ही सहज चैप्टर जेतिक दिन से कहै छी सेतिक दिन से पर फोकस करिवो बहुत भलो करिवो एग्जाम रे।